सिंह राही, चीफ पैटर्न सिटी वर्कर यूनियन साझा मोर्चा। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं ड्राइवर एज ए ड्राइवर नंबर 178 यूनियन का मैं शाखा प्रधान हूँ। आपकी ये हड़ताल क्यों हो रही है? हड़ताल नहीं कर रहे, ये प्रदर्शन हो रहा है, रोष प्रदर्शन हो रहा है। जीएम ट्रैफिक स्टैंडर्ड भैया की मनमानी, धौंस, बद जवानी के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप स्त्री जाति से संबंध रखती है मेरी बहन जो रिपोर्टर है, मैं जो शब्द यहाँ बोल नहीं सकता जो हमारे कर्मचारियों को बोलता है, लेकिन मैं चंडीगढ़ प्रशासन को जो कहना जरूर चाहता हूँ कि जो ड्राइवर कनेक्टर महकमा है तो खाने पीने वाले लोग हैं। सवेरे 4 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक ड्यूटी करते हैं, सारी रात सारी हमारी बसें आगरा, वृंदावन, जयपुर रातों को भी चलते हैं ड्राइवर कनेक्टर। यदि इसने रवैया जारी रखा और इसको ना बदला गया तो फिर यदि कोई आपस में लड़ पड़े ना, कोई हाथों-पाई होगी इसके साथ में, फिर जिम्मेवार प्रशासन ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट या चंडीगढ़ के अफसर होंगे। ये यहाँ तक पहुंच गया, अधिकारीगण हाथ जोड़ के पीला आप लोगों से कि हालात ये हैं कि कर्मचारी ड्यूटी करने के बावजूद भी उसकी ड्यूटी शुरू नहीं हो रही सही। शिकागो के शहीदों ने अपनी शहीदी दी 8 घंटे ड्यूटी लागू करवाने के लिए, लेकिन चंडीगढ़ का ये उपक्रम है जो सिटी जो हेरिटेज है, ये हमारी माँ है। इसके अंदर पूरे संसार के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहां सिर्फ मतलब ड्यूटी पूरी नहीं करवाई जा रही, 8 घंटे से ड्यूटी काट देते हैं या आपने ड्यूटी कम करी है। जब कोई भी कर्मचारी ड्यूटी करने के लिए जहां आ गया उससे ड्यूटी लेना प्रशासन का फर्ज है। दूसरी डिमांड ड्यूटी वर्कशॉप से शुरू की जाए, जहां से तेल तो देते हैं वर्कशॉप से अड्डे के जाने आने का, टाइम नहीं देते हैं ड्राइवर को। यदि एक्सीडेंट हो जाए क्यों, ड्राइवर अपने घर की बस लेके आ रहा है। ये चीजें इस ट्रैफिक जीएम स्टैंडर्ड भैया को जहां से बदला जाए, वर्कशॉप से ड्यूटी शुरू की जाए, ओवरटाइम में कटौती बंद करके एक दिन की प्रतिदिन की ड्यूटी 8 घंटे पूरी निश्चित करानी निश्चित की जाए कर्मचारियों से। जो इंक्वायरी काउंटर है उत्तराखंड के और हिमाचल रोडवेज के, उनको इंक्वायरी कर दिया जाए, एडवांस बुकिंग बंद की जाए वहां पे। और जो जहां गाड़ियां राज चल रहा है, जो सेठों का राज चल रहा है जहां अड्डे के अंदर, हमारे कर्मचारियों को जो इज्जत की ऐसी तैसी फिर ये बरूदा बना रहे हैं, इनको नकेल पाई जाए। और जो दुकानें हैं ये सारे कपड़ों की जितनी है 3 साल की पूरी जांच की जाए किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी की से। तो आपकी अभी किसी अधिकारी से बात हुई है? तीसरा धरना हो गया, चर्च की बात है, हमें अभी तक बुलावा नहीं आया। डायरेक्टर साहब का बुलावा आया था, लेकिन डायरेक्टर साहब के पास में तो बोलता मेरा जीएम बात तो ठीक है। 8 महीने से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब मीटिंग कर ले हमारे साथ, हमारे को बुला ले, हम चले जाएंगे। गवर्नर साहब बुला रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब बुला रहे, होम सेक्रेटरी साहब बुला रहे, डीसी साहब बुला रहे। जिसके हाथ में इनको दबाने की ताकत हो, जो जिनके कहने से कोई काम कर दे, 8 महीने से इनके साथ में मीटिंग कर रहे हैं, बदतमीजी करते हैं, मीटिंगों का कुछ नहीं निकल रहा साहब। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, ऊपर से बुलावा आएगा मंगो हल करने के लिए। यदि हो मतलब सही उनका माइंड सेट होगा हम जाएंगे, कोई बात नहीं। और यदि मुद्दे हल होते हैं तो हमें प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं। 85 डिग्री टेम्परेचर पे कौन लड़ना चाहता है? लड़ रहे हैं, कर्मचारियों की ड्यूटी मांगे और इनको हल करवा के दम लेंगे हम लोगों को। तो आपको क्या लगता है ये प्रशासन कब तक चलने वाला है? जब तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। अगला हम प्रोग्राम दे रहे हैं 24 तारीख से, हमारे ड्राइवरों और कनेक्टरों के मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है, उसके ऊपर बस अड्डे से जो चलने का टाइम है 15 मिनट पहले, जैसे 8 बजे बस चल रही है तो 7:45 का उसके पास मैसेज आएगा। हम बस को उसी टाइम निकलने देंगे डिपो से जो टाइम उसके पास आएगा। हम फालतू ड्यूटी नहीं करेंगे। जब फालतू ड्यूटी का हमें एक पैसा नहीं दे रहे, हमारी की है ड्यूटी का टाइम काट रहे हैं, तो हम फालतू क्यों करें? हम कोई मूर्ख थोड़े हैं। हम जो सरकार के हिदायतों के अनुसार जो काम है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अपनी ड्यूटी करेंगे और इनके टाइम मिस होंगे, आर्थिक नुकसान होगा, इनकी जिम्मेदारी इनकी बनेगी अफसरों की कार्य। तो ये जो हड़ताल है, सरकार आपकी बातें नहीं सुनेगी तो आप क्या करेंगे? इससे आगे रास्ते खुले होंगे, सारे अड्डे बंद हो सकते हैं, स्ट्राइक हो सकती है, भूख हड़ताल पे बैठा जा सकता है। आगे बहुत बड़े एक्शन है, ट्रांसपोर्ट के पास बहुत बड़े एक्शन होता है। 2 बसें रेडी करके लगा दो, चीख बच जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि लोगों को परेशान किया जाए। लोगों का कोई कसूर नहीं है इसमें, कसूर इन अधिकारियों का है। अधिकारियों के कान में आवाज कम जा रही है। अभी जब चली जाएगी बुलाएंगे, मुद्दे हल होंगे, और नहीं होंगे तो फिर उसके बाद में लड़ाई आगे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं।